अखिलेश यादव की एक जो टिप्पणी है, मैं उस पर उसी से अपनी बात शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता इंडिया गठबंधन जो है वो राज्यों को लेकर के नहीं बना है तो मैं उसमें रहता ही नहीं। मुझे तो पहले लगा कि शायद ये बयान जो है बनावटी है, लेकिन उसको वेरीफाई किया तो ये सही है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी संजीदगी है उनको इंडिया गठबंधन को लेकर के, कि यह तो तय है, वहां शर्त है कि ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर बना है और विधानसभा चुनाव के लिए सबको फ्री किया गया हुआ है कि आप विधानसभा चुनाव अपनी सुविधा अनुसार सब लोग लड़ें। तो ये इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं से ये दिखाता है कि अखिलेश यादव अपनी बहुत संजीदा नहीं है इसको लेकर के। और जैसा राय साहब ने कहा कि उन्होंने कमेटियों में जैसे लोगों को भेजा है प्रतिनिधि के रूप में, उससे भी ये पता चलता है कि वो बहुत गंभीर नहीं है। तो ये और दूसरी बात कि जो इंडिया गठबंधन को लेकर के अब तक स्थिति ये थी कि उसकी 3 बैठकें हुई और किसी मीडिया हाउस ने कोई स्कूप वहां से खोजने में कामयाबी हासिल नहीं की उन बैठकों से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कुछ लोग इंडिया कुछ ऐसी बातें करके ये मसाला मुहैया करा रहे हैं कि ताकि आपकी बातों को आगे बढ़ाया जा सके, आपकी बातों को तुल दिया जा सके। तो ये जो बयान है वो गठबंधन को लेकर के कितना संजीदा बयान है उनका। जाहिर सी बात है कि वो संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में उनको चुनाव लड़ना था तो वो सही बात है कि कमलनाथ और दिग्विजय वहां हैं जो जिनसे आप बात कर सकते हैं। चिरकुट कहना अपने आप में समझिए कि बहुत ही अशोभनीय बात है और उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब मैं आता हूं कि ये कैसे इन बयानों को, जैसे कि अजय राय के बयान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हम 80 सीट पर, ये कौन सा पहाड़ टूट गया 80 सीट। ये इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने तो कहा कि हम दिल्ली की सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर तैयारी कोई गठबंधन का पार्टनर कर रहा है तो गठबंधन को ही मजबूती प्रदान करेगा। अब यहाँ नीतीश कुमार ने कल जो राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम था मोतिहारी में और पटना में दीक्षांत समारोह में गए थे, तो वहां उन्होंने कहा कि वहां भाजपा के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उस कार्यक्रम में। तो उन्होंने उनकी और इशारा करते हुए कहा कि इनसे तो मेरा पुराना संबंध है और हम जिससे जुड़ते हैं उससे संबंध कभी खराब नहीं करते हैं, संबंधों का निर्वाह करते हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इनसे हम संबंधों को निभाएंगे। तो इसको जो सुपारी मीडिया है, गोदी मीडिया, उसने चलाना शुरू किया कि नीतीश कुमार का अब मन बदलने लगा है और उसको लेकर के इतना हाइप क्रिएट हुआ कि चारों तरफ ये सब लोग एक दूसरे से वेरीफाई करने लगे क्या कुछ शाम तक कुछ बड़ा होने वाला है, कल कुछ बड़ा होने वाला है। तो शाम में नीतीश कुमार जब पटना आए मोतिहारी से तो उन्होंने सफाई दी, कैटेगरिकली कहा कि ये जो मेरा बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर जा रहा है। निजी संबंधों की बात की और मैं बराबर कहता हूं कि मैं संबंधों का निर्वाह करता हूं, लेकिन मैंने कोई राजनीतिक संबंध की बातचीत तो की नहीं थी कि हाँ। तो इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो उसका कोई आधार नहीं है। तो ये है कि जो मीडिया है चीजों को लपक करके, अब मान लीजिए कि अजय राय ने जो बात कही तो वो तो स्वाभाविक बात थी कि 80 सीटों पर हम तैयारी करेंगे। तो 80 सीटों पर तैयारी करना और 80 सीटों पर चुनाव लड़ना दोनों दो बातें हैं। लेकिन इसको ये बात भी अगर अखिलेश यादव को समझ में नहीं आए और इसको आधार बना करके अजय राय को चिरकुट कहा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से जो कहा जा रहा है कि ये दबाव की जो बात है, तो चीजें तो उनके खिलाफ जा रही हैं। चीजें तो बता रही है कि आप किसी न किसी दबाव में ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के बारे में ये कहना कि हमको पता होता तो हम इसमें रहते नहीं अगर विधानसभा की बात नहीं होती तो ये तो और अपने प्रतिनिधि को मैं भी नहीं भेजता। तो ऐसा कहना अपने आप में ये है कि चाहे तो आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो ये कह करके वो अपनी ये दिखा रहे हैं कि हाँ वो बहुत गंभीर इस चीज को लेकर नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और जो ये मध्य प्रदेश वाला मामला है वो बहुत बड़ा मामला नहीं है, वो उसको हमको लगता है कि सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को भी इस मामले में संजीदगी दिखानी पड़ेगी, अन्यथा इस तरह से आप जब करेंगे
तो आप इंडिया अलायंस को लेकर के निश्चित रूप से एक खराब परसेप्शन पब्लिक के बीच में बनाने की कोशिश करेंगे और ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं होगा। बाकी के जो पार्टनर है, लालू यादव पर क्या कम प्रेशर है? मुझे लगता है कि आज की तारीख में लालू यादव इंडिया अलायंस के सबसे भरोसेमंद चेहरा है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर जोन में वही है। पूरा परिवार उनका डेंजर जोन में है, तो सबको सरेंडर कर देना चाहिए था, उन्होंने सरेंडर नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत दबाव है, उनको उनके खिलाफ बहुत सारी मोर्चेबंदी हो रही है अंदर खाने, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। तो ये जो यूपी का जो मामला है, उसमें निश्चित रूप से अखिलेश यादव का जो वो बहुत कमजोर पक्ष मुझे लग रहा है। उसमें ज्यादा गलती उनकी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर के, आपको संजीदगी दिखानी चाहिए। जी धनंजय भाई।